हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आगे बढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं विराट कोहली की। यार वैसे ये बात बार बार मेरे ख्याल से एक ऐसे प्लेयर की ज़िंदगी में आती है जिसका नाम विराट कोहली है कि हर चंद अरसे बाद एक अपने आप को प्रूव करने का पॉइंट आ जाता है। किसी भी बल्लेबाज की बात करें जो माजी में गुजर गए या करंट पॉइंट ऑफ टाइम में खेल रहे हैं या आगे चल के जो मजीद खेलेंगे, हर किसी की ज़िंदगी में एक डिप आता है। लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हम बहुत जजमेंटल होते हैं अपने प्लेयर्स की तरफ, और जो माजी की सर्विसेज होती हैं उसको भूल जाते हैं। और वो भी सर्विसेज की जब बात आती है ना, तो सर्विस का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड्स विराट ने सेट किए हैं, भले करंट पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो डिसरिगार्डेड है। मैं क्योंकि हर दफ़ा बोलता हूँ कि अगर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे विराट अगर रिटायरमेंट भी ले ले, ही विल ऑलवेज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट हॉल ऑफ फेम, या वो जो कहते हैं ना गोट की जो प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर विराट कोहली का नाम इनग्रेव हो चुका है। ही इज़ अमंग ऑल दोज पीपल जो कि हमने माजी में गेम में देखे बड़े बड़े नाम। लेकिन हम जजमेंटल लोग हैं, हम किसी की भी बात करें तो हम बहुत जल्दी जज करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, बीसीसीआई ने ऐसे सरकमस्टांसेस बना दिए कि अब आपको डोमेस्टिक में पार्टिसिपेट करना ही करना है। विराट कोहली भी पहुंचे पार्टिसिपेट करने दिल्ली के उस मैदान में जहाँ से सारी कहानी शुरू हुई थी, ऑल द वे बैक टू द यंग बॉय हु वाज निकनेम्ड एज चीकू। नाउ ही इज़ विराट कोहली। और शायद आज विराट कोहली जब उस ड्रेसिंग रूम में कदम रख रहा है, उस मैदान पे कदम रख रहा है, सो वही कोई ना कोई चीकू या कोई ना कोई ऐसा यंग बच्चा जो कि लुकअप करेगा उस पाथवे को फॉलो करने के लिए। ये बहुत बड़ा एक एडिशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप यंग ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हैं सो आप अपना एक्सपीरियंस तो देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है, इफ़ यू आर समवन लाइक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, people look up to you. If you are King Viv Richards, people are eventually going to mesmerize, they're going to be inspired only by sharing that specific space. So माजी के ज़मानों में शायद हमने हमारा हमारा जो सोशल मीडिया है या मीडिया है, आप लीनियर मीडिया बोलें, डिजिटल मीडिया बोलें, उसकी पेनिट्रेशन इनसाइड ड्रेसिंग रूम इतनी नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ कोई भी बात अगर किसी मीटिंग में की जाती है, क्लोज डोर में की जाती है, तो अगले लम्हे वो यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं ट्विटर पे कहीं ना कहीं आप लोग के सामने होती है, एंड यू आर ऑल द पार्ट ऑफ इट। सो ऐसी माहौल में विराट कोहली आज खेलते हैं। दिल्ली की टीम बॉलिंग करती है, विराट कोहली की बैटिंग एंटिसिपेटेड होती है, लेकिन वो बैटिंग आती नहीं है। लेकिन सुबह से लोग कतारें लगा के खड़े हो जाते हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, हज़ारों की तादाद में। कोई 16-17 हज़ार बंदा पहुंच जाता है। बड़े बड़े मैं टेस्ट नेशंस के नाम ले लूँ, उसमें तो 16-17 हज़ार पूरे 5 दिन अगर टेस्ट मैच चले तो नहीं आते। आज टेस्ट क्रिकेट की ये हैसियत हो चुकी है, सिर्फ एक बंदे का कमबैक देखने के लिए, एक बंदे की प्रिपरेशन देखने के लिए, एक बंदे को अपने बोर्ड की जो नई गाइडलाइंस है उसको क्या कहते हैं अपना, उसके इर्द गिर्द सारा माहौल बना है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए 16 हज़ार बंदा पहुंच गया। 16 हज़ार बंदा ये देख रहा है, सबने खेला है इंडिया में, रोहित ने भी खेला मुंबई के अंदर, सब अपने होम टाउन में पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे खेल रहे हैं, बड़े प्लेयर भी हैं, छोटे प्लेयर भी हैं। जितने जो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं सब डोमेस्टिक गए हैं। किसी ने पिछला राउंड खेला, केएल राहुल, विराट कोहली ये वाला राउंड खेल रहे हैं। सो पिछले राउंड में दिल्ली ऋषभ पंत भी पहुंचे थे, वो भी एक आइकॉनिक स्टार हैं, उनकी सर्विसेज भी बढ़ी हैं टीम इंडिया को अपने बड़ी एक अभी लिमिटेड करियर के अंदर, अभी तो बहुत लंबा करियर ऋषभ पंत का बाकी है। ये है विराट कोहली सबके लिए। हम और ये गलत कल्चर बन चुका है इंडिया में। विराट कोहली हैं सो उनकी एक आइडेंटिटी सिर्फ इंडियन बन चुकी है, क्रिकेटर नहीं है। तो इंडिया से हट के जो भी उनकी क्रिकेट को देखेगा वो मॉक करेगा, क्योंकि अगर आपने इंडियन क्रिकेट को नीचे दिखाना है तो विराट कोहली को ऑटोमेटिकली नीचे दिखाना है। इसी तरह पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, अगर पाकिस्तान को नीचे दिखाना है तो बाबर को नीचे दिखाना है, बाबर को नीचे दिखाना है तो इसका मतलब पाकिस्तान को नीचे दिखाना है। हम प्लेयर्स को इंडिविजुअल बेसिस पे रेट नहीं करते, जो जितना चीखेगा, जो जितनी गाली देगा, जो जितना बुरा भला बोलेगा, जो जितनी नेम नेम टैगिंग करेगा, बिलो द बेल्ट एड्रेस करेगा, गेम पे बात नहीं करेगा, क्रिटिज्म बियॉन्ड, मैं भी करता हूँ क्रिटिज्म अपनी टीम पे तो बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, पाकिस्तान इंडिविजुअल्स से बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट देर इज़ ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड इट। मैं नहीं कह रहा कि दूसरे इलॉजिकल है, मैं सिर्फ एक माहौल की बात कर रहा हूँ। उसमें यार हज़ारों की तादाद में बंदे पहुँच जाते हैं, एक बंदा ग्राउंड से निकल रहा है, वो कदमों को में जाके पड़ रहा है, ये कोई पैसे दे के तो नहीं बुलाया हुआ ना किसी ने। किसी को ये तो नहीं बोला हुआ कि आओ जी बहुत बड़ा इंटरनेशनल मैच हो रहा है, आओ आप देखो विराट कोहली को। किसी ने इनविटेशन नहीं हुए, कोई बैनर्स नहीं लगे, कोई प्रोमोज नहीं चले। इस मैच को तो स्ट्रीम भी नहीं होना था, इस मैच को तो विराट कोहली की प्रेजेंस देख के जियो सिनेमा ने भी इंश्योर किया कि इस मैच को स्ट्रीम करेंगे।
हालाँकि मैं समझता हूँ कुछ मीम्स भी मैंने देखे इसके इर्द-गिर्द कि लोगों ने जो सेल्फ क्रिएट किए सटायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक लम्हा-लम्हा रिपोर्ट हुई तो चिली पनीर खा लिया तो छोले-भटूरे खाएँगे नहीं खाएँगे। लेकिन आई आई बिलीव इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर पैकेज। वो बचपन के दोस्त मिल रहे हैं तो उनका बेटा उनसे बात कर रहा है, विराट से पूछ रहा है क्या करना पड़ेगा? तो विराट भी वहाँ से एक इंस्पिरेशनल जवाब दे रहा है कि अगर तुम्हारे पापा बोल रहे हैं तुमने प्रैक्टिस पे जाना है तो नहीं, तुमने उनको बोलना है कि मैंने प्रैक्टिस पे जाना है। कोई 50 करेगा तो तुम 100 बनाओगे, कोई 100 बनाएगा तो तुम 200 बनाओगे। ये वाला एटीट्यूड मैदान में कैरी करना है। सो इट इज़ सो हार्टनिंग टू सी एंड ऑल दोज विराट कोहली फैंस आई एम प्रीटी श्योर कि हर कोई इस पूरे सिनेरियो को बहुत एंजॉय कर रहा होगा। इमोशनल सा एक सिनेरियो है। इसका ऑन फील्ड क्या असर होगा क्या नहीं होगा वो एक इसके बियॉन्ड एक एस्पेक्ट है, इसके बियॉन्ड एक बात है। लेकिन आप ऑफ द फील्ड अगर एक्टिविटीज़ देखें ना तो मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली अटैच्ड, इमोशनली चार्ज्ड अप होम कमिंग, वापस उसी मैदान में आना जहाँ से सारा सफ़र शुरू हुआ। मैंने एक दफ़ा पहले भी किया था कि इट वाज आई गेस इंडिया अफगानिस्तान इन ओडिया वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस समवन, दिल्ली में मैच हो रहा था, विराट कोहली वाज कमिंग आउट टू बैट ऑन द फील्ड और जो नाम था ऊपर स्टैंड का, उस स्टैंड का नाम भी विराट कोहली स्टैंड था। सो मेहनत करो तो ऐसी करो कि दुनिया में चर्चा हो जाए कि जिस मैदान से खेल स्टार्ट किया उसी मैदान पे अपने नाम का स्टैंड, उसी स्टैंड से निकल के बैटिंग पे आ रहे हो, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप मैच के अंदर। और फिर आज जब होम कमिंग हो रही है, सो जो जो खुद जब तुम उस एज में थे जहां तुम चीकू थे, आज तुम उसी जगह पे वो कप्तानों को देख रहे हो। मतलब आयुष बदूनी खेलता है आईपीएल लेकिन वो इतना इतना मासूम लग रहा है। इस सारे इर्द गिर्द जो भी जर्नलिस्ट पूछ रहा है बस उसके पास घूम फिर के एक ही जवाब है कि नहीं, वो ड्रेसिंग रूम में है ना, बड़े इंस्पायर होते हैं, बड़े इंस्पायर होते हैं। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। एंड मैंने जिस तरह बोला गेम पे क्या असर पड़ेगा, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज़ बियॉन्ड दैट। बीसीसीआई की गाइडलाइंस है तो ये खेल भी रहे हैं वरना ये क्रिटिज्म मेरा ऑस्ट्रेलिया में भी रहा कि यार विराट शुड हैव प्लेड दैट, क्या कहते हैं अपना जो साइड वाला गेम हुआ था पिंक बॉल टेस्ट से पहले। सो चलो कभी कभार आपको देर आए दुरुस्त है। अभी मैं रिसेंट टाइम्स में हारिस रऊफ के लिए भी ये बोला, ही हैज़ रिज्यूम्ड रेड बॉल क्रिकेट एज वेल। सो अप्रिशिएटेड हिम बिकॉज देखें यार साफ और सीधी सी बात है, प्लेयर विराट हो, प्लेयर बाबर हो, प्लेयर कोई भी हो, करंट पॉइंट ऑफ टाइम में इतनी क्रिकेट है कि कहीं ना कहीं और फॉर्मेट इतनी जल्दी शफल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप टेक्निकल से ज़्यादा मेंटली चैलेंज हुए हुए होते हो। सो यू नीड दैट ब्रेक, यू नीड दैट शिफ्ट। सो लेकिन आजकल वही वाली बात है कि सराउंडिंग में इतना ज़्यादा नॉइज़ है कि जो असल चीज़ होती है ना वो हमेशा ढक छुप जाती है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। और प्लेयर ये बोले कि मैं सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, इट इज़ नॉट, इट कैनॉट बी ट्रू। वो अपने फैंस को ज़रूर बताना चाहता है कि मैं घबराऊंगा नहीं, या मैं मुझे वो जो क्रिटिज़म है वो मुझे असर नहीं करेगी मैदान के ऊपर या मेरे खेल के ऊपर। लेकिन ये बात प्लेयर नहीं बोल सकते कि हम सोशल मीडिया देखते नहीं है, इम्पॉसिबल है आज के पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन दिस इज़ द होम कमिंग टू चेरिश, दिस इज़ द होम कमिंग टू लुक आउट फॉर। और जिस तरह मैंने बोला होम कमिंग हो तो कुछ इस तरह की हो वरना ना हो, क्योंकि यही वो लम्हात होते हैं जहाँ जब प्लेयर चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं तो बुक्स में लिखा जाता है। जैसे सचिन का इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद अपना लास्ट रणजी गेम में फीचर करना, कुछ सिमिलर किस्म का रिएक्शन दिखे थे। लेकिन उस ज़माने में सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। सो इट वाज़न्ट अ स्टेप बाय स्टेप काइंड ऑफ अ रिपोर्टिंग, बट इट वाज़ समथिंग दैट वाज़ इवन गोल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो अपने आप को लकी साबित कीजिए सारे विराट कोहली फैंस कि आप लोग उस ज़माने में ये जी रहे हैं कि जब आप अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं, सो टुमारो यू विल बी द वन हु विल बी टेलिंग द स्टोरीज। आई सॉ दैट, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ इट। और जो ग्राउंड में पहुंचे, सो विराट कोहली, ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम to bat in this game out, or I hope he put up some runs. Even if not, this is someone who is not just a name, but he's an emotion, and his name is विराट कोहली। सो आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये नया फॉर्मेट ट्राई करने की कोशिश करें क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने पोल चलाया था कि रिकॉर्डेड डालें, 10-15 मिनट की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रिसाइज टू द पॉइंट वीडियो बात करें, लाइव सेशंस अलग करें। तो नया साल है, नए आइडियाज़ हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑल्सो कमिंग अप, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ एज वेल अलॉन्ग विद आर रेगुलर लाइव सेशंस। तो होती रहेगी मुलाकात। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।